इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जनाब डॉक्टर फारूक साहब और जनाब उमर साहब तशरीफ ले आए। मैं सरदार से के वो जनाब फारूक साहब को सलोचन सिंह वजीर साहब जलसे की कार्रवाई शुरू करते हुए जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और उमर साहब और फारूक साहब का वेलकम करें। जम्मू कश्मीर साहब कायदे कारवा जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस नायब सदर जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग जिलों से लाए हुए तशरीफ लाए प्लीज भेजो शुक्रिया। अलग अलग जिलों से तशरीफ लाए हुए साथी, ओहदेदारान, बुजुर्गों, साथी और दोस्तों, आज एक बड़ा ध्यान है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ते जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तकरीबन 1.5 साल के बाद जम्मू तशरीफ लाए और आज एयरपोर्ट तो ले इतने तक जरा स्वागत वो इस बात कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लखनपुर तो नहीं तक हर जगह कायम है। डोगरी नहीं बोल रहा। 4 रात फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की गया और शख्स ने जेड़े कि आपको मिनिस्टर दे दें, चीफ मिनिस्टर दे दें और जेड़े प्रतीक हैं भारत के उनके ऊपर PSA लगाया गया और मैं समझना PSA की भी शर्म आई होने की भी फारूक अब्दुल्ला ऊपर लाया गया और उमर अब्दुल्ला साहब जेड़े जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे,
उनके ऊपर PSA लाया गया और तोमत के लाई करने के काबिल आदमी है जो लोगों को इकट्ठा करके इलेक्शन करवाता है। मतलब जमहूरियत की जम्मू कश्मीर कायम रखने का जरा निशान है, उसी तो PSA लाओ और उसके कहने जमहूरियत कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद एक संभाल दे विच सीमित है। एक तासुब दिता जाता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर दे सीमित है और सिर्फ एक वर्ग दे तक सीमित है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके सदर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, जिसके नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमात है और जमात है और पूरे जम्मू कश्मीर की जमात है। 5 अगस्त शक्ल बदली गई, इतने बड़े वादे किए गए और ऊपर जम्मू के लोगों ने वादे किए गए। मी कोई शर्म नहीं है आखिरी डॉक्टर साहब उमर साहब कि जम्मू कुछ इलाके में लोगों बड़ी बड़ी खुशी मनाई, पटाखे चले, आतिशबाजियां हुई, लड्डू भी बंटे और एक तासुब दिता गया कि जम्मू कश्मीर जड़ा है हूं हिंदुस्तान का हिस्सा बनी है, लेकिन वो भूल गए कि जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। और जिस जम्मू कश्मीर में जम्मू करते हैं उसके प्रियम्बल में लिखा है जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो जम्मू कश्मीर आइन था जिसमें वो कहते हैं कि उस आइन में शायद कोई ऐसी खिलाफत थी। डॉक्टर साहब ने आखी उड़िया कि सारी जंग मुल्क करने नहीं है, सारी जंग मुल्क के निजाम में करने है। डॉक्टर साहब ने वादा करी उड़िया कि मुल्क में करने कोई लड़ाई नहीं है, सारी कानून के दायरे के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूत करने और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की मजबूत करने सारी लड़ाई है। और जेड़े हक और हुकूक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हिंदुस्तान के आइन दिते गए उनके लिए लड़ाई है। सारी लड़ाई कोई देश करने नहीं है, क्योंकि देश करने कोई लड़ाई नहीं हो सकती। जेड़े लोग अभी एंटी नेशनल का तगमा देंगे, मैं उन्हें चेतावनी देना, 22 अक्टूबर से मनाया गया डॉक्टर साहब, यहाँ 22 अक्टूबर मनाया गया, यहाँ 22 अक्टूबर मनाया गया, लेकिन लोग भूल गए कि 22 अक्टूबर के दिन जिन लोगों उनमें मकबूल शेख नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और मास्टर मोहम्मद अजीज थे जो बारामूला में खड़े हो गए और 26 अक्टूबर को आई। 22 अक्टूबर से पहले कश्मीर हमला और हम कश्मीरी हैं तैयार और वो कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद, तो हम एंटी नेशनल हुए। आप 22 अक्टूबर मनाते हैं, आप 22 अक्टूबर का दिन मनाते हैं तो सबसे बड़ी खराज अकीदत पेश करनी है तो मकबूल शेरवानी को करनी होगी, मास्टर मोहम्मद अजीज को करनी होगी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को करनी होगी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिंदू मुस्लिम सिख जो वर्कर्स हैं उनको करनी होगी, तब नेशनल कर लो। लैंड लॉज लाए गए और महाराज 1927 का स्टेट सब्जेक्ट लॉ था, वो तो पहले भी खत्म हो गया था।
लेकिन 5 अगस्त के बाद भाजपा के कदावर नेता जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं और जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी थे, उन्होंने बार बार जम्मू के लोगों को आश्वासन दिया, नेशनल टीवी पे, लोकल टीवी पे, और कहा कि हमारे होते आपकी जमीन और आपकी नौकरियां जो हैं वो महफूज है, आप चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। बस उन्होंने बार बार एक ही नारा दिया, डॉक्टर साहब चिंता नहीं करनी, आ सकते उन्हें छाती ठोकी ना क्या क्या डॉक्टर साहब चिंता नहीं करनी, जम्मू वालों आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन जम्मू वाले की जड़ी हालत हुई पता नहीं कुछ बाद टेलीफोन बंद हुई। मीडिया में मेरे दोस्त खड़े जिस वक्त नए लैंडलॉर्ड आए, इन्होंने ही मुझे बताया कि भाजपा ने जिन्हें भी कदावर ने स्विच ऑफ, क्योंकि ये पूछने जाते आजकल के माइक लेके पूछते हैं ना कि क्या है क्या है क्या है, उन्हें माइक ही बंद कर दिया, उन्होंने कहा स्यापा ही मुक्का, उन्हें चिंता नहीं करनी, हम बैठे थे तो जो मर्जी करें। हम अपना हक मांगते हैं और हम चाहते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया, जिसके तहत हमारी नौकरियां, हमारी जमीन बची थी, और जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड टू द टिलर लाया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का कोई आदमी बिना छत के नहीं सोता। कोई आदमी है जरा राती सड़क पर सौंदा जरा जम्मू कश्मीर का रहने वाला उसे कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर में दाने नहीं है। किसी ने फांसी नहीं दी अपने आप को, जैसे फार्मर्स को। और उमर साहब के साथ मुझे शर्त हासिल हुआ गुरेज जाने का, कुछ ना मिले तो आलू हर जगह उगाने की जगह अपनी अपनी हर गांव में है, हर आदमी। आप पार्टनर चले जाइए, मुझे इनके साथ शर्त हुआ पार्टनर में जाने का, वहां पे भी लोग अपनी रोटी का गुजारा करते हैं, क्योंकि महाराज साहब ने वो कवच दिया किया लैंड टू द टिलर देकर। जो लैंड टू द टिलर है, आज जितने इलाके आपके आबाद हैं जनाब जम्मू में, और गरीब से गरीब आदमी जो एम्पावर हुआ वो उनकी वजह से हुआ। आज हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, आज हम उमर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लोगों की जितनी भी कोई लंबी चौड़ी डिमांडें नहीं है हमारी। जम्मू के लोग खट्टे मीठे लोग नहीं, सीधे साधे होंगे, जिधर चलाओ चली पाते शरीफ। हाँ अभी वो बड़िया गल्लां नहीं होंदियां ना, कश्मीर वाले जो सब वो पोलिटिकली चार्ज है, सीधे साधे होंगे, सीधे साधे शरीफ लोग अभी जिधे चलाओ चली पाओ। लेकिन रोटी और छत जो है उसके लिए हमारे लिए जरूर लड़ाई करें। हमारा छत किसी के, कोई आदमी बिना रोटी के ना सोए, कोई बिना छत के ना रहे और बिना रोजगार के कोई ना रहे। पिछले 5 साल में जनाब आज़म 3 साल बीजेपी पीडीपी की सरकार, केंद्रीय सरकार, नौकरियां ही नहीं है जनाब। बड़ी बातें क्या कर रहे हैं। साहब आए, उन्होंने 50 किया, जनाब महबूब साहब तशरीफ लाए, 1 लाख नौकरियों का वादा किया। और उसके बाद अब सिन्हा साहब आए, इन्होंने 50,000 की बात की है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनाब आला 25% है, जो बयान अभी आया है इकोनॉमिक टाइम्स के अखबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा मुद्दा है। हमारे नौजवान जाएं तो जाएं कहां, नौकरियां नहीं मिली हैं। सियासत बाद में होगी, सियासी बातें बाद में होंगी। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इनकी तरफ अपने आप को वादाप्रस्त करें और हम लोग कमिट करें अपने आप को कि इनकी स्ट्रगल में हम इनके साथ होंगे, ताकि इनका बेहतरी हो और इनकी बेहतरी। जनाब वाला यहाँ कैजुअल लेबर का मसला है, ये मेरे मीडिया वाले साथ उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने बायोमेट्रिक करा के तरीके से
10,000 लोगों का कहा कि इनके सारे वोचर हैं, इनका सब कुछ है। कैबिनेट मीटिंग होनी थी लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। जनाब वाला आपको याद होगा, जनाब ने वो करवाई थी एक्सरसाइज बायोमेट्रिक वाली। फिर उसके बाद एक बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद फिर एक रिसर्च हुई, लेकिन अभी तक नौकरियों वालों को नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी दिलाना। जनाब वाला आपकी उतनी ही जिम्मेवारी आपकी और उमर साहब की है जम्मू की तरफ जितनी आपकी कश्मीर या लद्दाख की तरफ है। आज मैं आपका सफाई इस पार्टी का जम्मू संभाग आग्रह करता हूं आपको और उमर साहब को कि जम्मू को भी दिल के उतना ही करीब रखें जितना कश्मीर और लद्दाख को। हमारी जंग हम हिंदू मुस्लिम सिख कतार आज दोराह पे खड़ा, जहां जम्मू में हर किस्म का आदमी रहता है, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। शायद पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद जम्मू सूबा एक ऐसा सूबा है जिसमें हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं और सेकुलरिज्म की मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। आपसी भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। यही वो जगह है जहां ईद भी मनाई जाती है बड़े जोर शोर से, दिवाली भी मनाई जाती है, गुरपूरब भी मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाई जाती है, जैन धर्म के भी, मजहब के भी, बौद्ध धर्म के भी, और जो विस्थापित भी आए हैं उनको हमने हमेशा अपना दिया। लेकिन आज हमारी शनाख्त, जो हमारी डोगरा प्रथा है, जो हमारी गोजरी पहाड़ी प्रथा है, जो हमारी गलियानी किश्तवाड़ी बदरवाई प्रथा है, जो हमारी बसोली बन्नी की अपनी प्रथा है, उसको बचाने के लिए हमारी लड़ाई है ताकि हमारा अस्तित्व ना खत्म हो, हमारी अपनी जो पहचान है वो खत्म ना हो। ऐसा ना हो कि कल डोगरा ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल गुर्जर ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल पहाड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल गलियानी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल किश्तवाड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल पोगली ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल कश्मीरी ढूंढना मुश्किल हो जाए। जम्मू कश्मीर में वो पहचान हम बचाना चाहते हैं। और आपसे ज्यादा तजर्बेकार जम्मू कश्मीर में आज कोई कितना भी आपके साथ इख्तिलाफ करे, आज आप सबसे बड़े कदावर नेता हैं। जितना मर्जी आप पे प्रहार हो, आपके सीने पे जितना मर्जी कोई प्रहार करे, फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा तजर्बेकार जम्मू कश्मीर का कोई ना नेता है। और सबने ये सबूत किया, आप पे जिम्मेवारी है। मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से परे देखिए, आदमी अगर उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ा होने वाला है तो मुझे बता दीजिए कि आगे जो आगे उमर अब्दुल्ला का कोई मुकाबला। मैं ये बात करूंगा, सफाई है जम्मू का, ये तो बात कर रहा है कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला बात करेगा, ये तो करेगा, ये अपनी नौकरी बना दो, परौंठे ला दो, क्यों ला दो। तुम अगर चलो मेरे परौंठे ही सही तुस लियाओ, क्यों कोई दसो असी जो सामने उमर अब्दुल्ला सामने खड़ा करो, कोई नौजवान लियाओ, कश्मीरी लियाओ, जम्मू का लियाओ, बजौरिया लियाओ, पुलिस है कोई, और जोरिया बोलो कभी कान खड़ो, इन्हें जोरिया बोलो कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जम्मू को जा नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब आप हमारी रहबरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ पकड़ के रखिए और उमर साहब हमारे हाथ
बात को थाम के रखिए, हम आपके साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख जो है यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ है। जो लोग ये तासुब देने की कोशिश करते हैं खत्म हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, मोकलो कश्मीर मुक्की जिसने 5 होया ना 5 तरीक हुई ना अभी अंदर ठोके होड़े आप खतरा दे टेलीफोन आंदा एम तो उससे मुक्की है मैं क्या बड़े डेढ़ टाइम की लाश हाँ मुकदे मुक्का में फिर उमर जिंदा फिक्र नहीं करो, इसलिए हिम्मत रखो और जोर से रहो। हर चुनौती जो आएगी उस चुनौती को हम मिलकर अगर सामना करेंगे हर चुनौती से हम जीतेंगे, ये जरूर जीतेंगे। आने वाली कई चुनौतियां होंगी। सियासत में टाइम आता है, हमने इक़्तिदार नहीं ढूंढी, हमने हमेशा लोगों की सेवा करिए। लोग परेशानी के आलम में हैं, लोगों के साथ जुड़ जाइए, यही मेरी आपसे अपील है। और जनाब उमर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी इनको एड्रेस करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मंच पे बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम सीनियर साथी हजरात, यहाँ पे आए हुए यूथ, पेरेंट और वुमेन विंग के हमारे और साथी, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आज बड़ी मुद्दत के बाद दोबारा जम्मू हासिल हुआ और फारूक साहब और मैंने पहले ही तय किया था कि जम्मू की जमीन पे अगर हमारे पैर पड़े तो सबसे पहले अपने दफ्तर शेर कश्मीर भवन आके अपने साथियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इन साथियों से हमें दूर रखने की बड़ी कोशिश की गई, चाहे गिरफ्तारियों के जरिए, चाहे आप बीच में मत बोलिए, आप बस करिए मत। साजिशों के जरिए, झूठे बयानों के जरिए कई सारे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जिससे कि ये तासुर की गई। जम्मू कश्मीर, जैसे धर्मेंद्र ने कहा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। काश उन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की होती, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की होती, तो उन्होंने शायद ये देखा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंतिम संस्कार करने वाले तो बहुत निकले, लेकिन वो कभी अपनी मिशन में कामयाब नहीं हुए। मैं किन किन सालों का जिक्र करूं, चाहे 53 हो, 84 हो, 89, 90 हो, 2002 हो, बीच में कई ऐसे मौके में ये कहा कि बस अब ये मिट गया, अब ये उठ नहीं पाएंगे, लेकिन कई सारे जो हमें मिटाने निकले थे खुद बच नहीं पाए।
लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे दफ्तर में उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने कहानी रचाने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर जिंदा हैं भी तो वादी के चंद इलाकों में, वादी के बाहर इनका वजूद मिट गया है। वादी के बाहर के लोगों के लिए ये बात नहीं करते। अक्सर बेशतर कुछ चैनलों के जरिए, कुछ अखबारों के जरिए, कुछ एजेंसियों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो कश्मीर बेस्ड पार्टी, हमारे जड़ कश्मीर में है, मजबूत है, लेकिन क्या आपको दिखता नहीं है कि इतने ही मजबूती से हमारे जड़ जो है जम्मू में है, करगिल, लद्दाख में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इलाकाई सियासत नहीं की है। हमने कभी एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी मजहबी सियासत नहीं की। हमने कभी एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी बरादरी की सियासत नहीं की, जात की सियासत नहीं की। हमने कभी किसी एक जात को दूसरी जात से लड़वाने की कोशिश नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है कि हमें जो नारा विरासत में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया है, हम उसी को लेके चलते हैं। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। लेकिन बदकिस्मती से आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सच और झूठ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि झूठ बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप 5 अगस्त 2019 की ले लीजिए, कितने सारे झूठ उससे पहले इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को सुनाए गए। यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ लोग फाका कशी से मारे जा रहे हैं, तरह तरह के यहाँ पे इलायची पसंद लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ लोग हैं नहीं क्योंकि 370 है। तरह तरह के शोशे डाले गए मुल्क को कि अगर 370 और 35 जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो है उनको रातों रात हम दूर कर देंगे। आज 1 साल 3 महीने हो गए, कौन सी बीमारी का इलाज हमारे सामने है? कहाँ है वो तरक्की का दौर जिसका वादा यहाँ के लोगों जम्मू कश्मीर में जो वो पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए, तरफ खींच के ला रहे थे। 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, जिसकी बदौलत सबसे कम आतंकवाद जम्मू कश्मीर में उन सालों में हमें देखने को मिला। सबसे कम नौजवानों का रुख मिलिटेंसी के तरफ
उन सालों में 2012, 13, 14 शायद ही कुछ नौजवानों ने बंदूक उठाने का काम किया। किसी महीने 1, किसी महीने 2, जो कुल मिला के 12-13 के साल के लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए, आज तो वो महीनों में ज्वाइन करते हैं। जो 1 साल का नंबर उस वक्त था, वो 1 महीने का नंबर आज बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ही करतूतों से इन नौजवानों को और ज्यादा दूर किया। कहा कि अब यहां तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। पिछले दिनों गवर्नर साहब के इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, क्योंकि जमीन के ये जो नए कानून बने ये इनको कुछ ज्यादा भारी पड़ना शुरू हो गए हैं, तो कहा कि अब फैक्ट्रियां लगेंगी। जनाब गवर्नर साहब, अगर फुर्सत हो तो कभी गाड़ी में बैठ के यहां से बड़ी ब्राह्मणा में रुकिए, कीजिए मुआयना वहां पे। अगर आपको फैक्ट्रियां नजर नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिए। बड़ी ब्राह्मणा से निकल के जरा सांबा के ओर जाइए। फुर्सत हो तो उस वक्त के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को अपने साथ बुलाइए, सलाथिया साहब को, और उनसे जरा पूछिए कि क्या ये फैक्ट्रियां 370 हटने से पहले लगी या 370 हटने के बाद लगी। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसकी बदौलत वहां बड़े बड़े कारखाने लगे, उनको 370 हटने की जरूरत नहीं। और अगर फुर्सत हो तो वहां से थोड़ा आगे कठुआ तक जाइए, जिनाब टेक्सटाइल के प्लांट में जाके जरा मुआयना करिए, कितने लोग वहां पे रोजगार हासिल करते हैं। और कंपनी के मालिक से पूछिए, जनाब आपने ये 5 अगस्त 2019 से पहले फैक्ट्री लगाई या 5 अगस्त 2019 के बाद? जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कश्मीर में अगर आज फैक्ट्रियों की कमी है, वो 370 की बदौलत नहीं, वो खौफ और डर की बदौलत। अगर आज तक हम किश्तवाड़ में या डोडा में या राजौरी में या पुंछ में ज्यादा लोगों को कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं कर सके, वो 370 की बदौलत नहीं, वो हमारी ज्योग्राफिया की बदौलत। तो फिर किसको ये झूठी कहानियां? बड़ा जी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट होगा, डेट भी तय किए गए। उस वक्त के गवर्नर साहब ने बहुत जोरों शोर से कहा अब लाखों करोड़ आएंगे। कहां गए वो लाखों? कौन सा नया दौर यहां शुरू हुआ? मुझे तो कहीं तरक्की नजर नहीं आती। जिन प्रोजेक्ट्स को आपने आज रिबन काटे, उनकी शुरुआत या तो मेरी हुकूमत में हुए होंगे या हमारी हुकूमत के बाद मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती जी की हुकूमत में होगा। आप कुछ नया दिखाइए ना। 1 साल 3 महीने बहुत होते हैं। पूछिए गुलाम नबी आजाद साहब से, जिन्होंने 1-1, 1.5 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे हज हाउस हो, चाहे और जम्मू में भी काफी सारी चीजें बनी। 1 साल 3 महीने बहुत होता है शुरुआत करने के लिए। ये बताएं ना, कहाँ हुई शुरुआत, क्या किया? इसलिए हम बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले कहते थे इस झांसे में मत आइए। जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित हो
सबसे बड़ा नुकसानदेह अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। आज हम अपनी जमीनों पे भी सही तरीके से सलामत नहीं है और हम बार बार उस वक्त कहते थे कि जम्मू के लोगों होशियार रहो, कश्मीर तक पहुंचने के लिए जम्मू से गुजरना पड़ता है। कश्मीर की जमीनें जब वो खरीदने आएंगे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले वो जम्मू की जमीनें खरीदते हुए यहां से निकल जाएंगे। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तभी तो ये बीजेपी वाले अपने फोन बंद करके बैठे रखते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। जब ये कहते थे कि हमें वजीर आजम साहब ने यकीन दिलाया है कि हमारी जमीनों को कोई खतरा नहीं, हमारे रोजगार को कोई खतरा नहीं, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप को कोई खतरा नहीं, तो शायद दिल्ली से उन्होंने आपके सामने कहते हैं कि किसानों की जमीन जो है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें भी सच्चाई नहीं। साफ तौर पे उस ऑर्डर में लिखा है कि एक मामूली से सरकारी ऑर्डर और दस्तखत के तहत एग्रीकल्चरल जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन में तब्दील करके बेचा जा सकता है। जिस RS पुरा की बासमती को यहाँ के किसान मेहनत करके उगा के बाकी मुल्क में बेचते हैं, आज उस RS पुरा के किसान को भी इस बात का यकीन नहीं है कि क्या का मालिक होगा या नहीं। तो फिर नौकरियां हमारी नहीं, स्कॉलरशिप हमारे नहीं। और अजीब बात यह कि बाकी रियासतों में यही बीजेपी वाले अलग अंदाज में बात करते हैं। हरियाणा की हुकूमत ने कल ही कहा कि 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए रखी जाएंगी। अरे वाह, आपके लिए वहां एक कानून, और जब हम अपनी नौकरियां अपने लिए बचा के रखते थे, आप कहते थे तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोगों को अलग निजाम चाहिए, हम ये निजाम होने नहीं देंगे, एक मुल्क में अलग अलग सिस्टम हो नहीं सकते। अरे भाई, अगर हो नहीं सकते तो फिर ठीक है, मेरे जम्मू के रहने वाले हरियाणा जाके बिना किसी रुकावट के वहां जमीन खरीदे, नौकरियां लें, मैं भी देंगे। वो आप होने नहीं दोगे। हिमाचल में आप हमें जमीन खरीदने नहीं दोगे, नौकरी तो दूर की बात। मैं किन किन रियासतों का नाम लूं जहां हिंदुस्तान के आईन के तहत वरना जमीन खरीदी जा सकती, ना वहां पे रोजगार हासिल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर का कानून उनको खटता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे उनको इख्तियार नहीं दिया। यहाँ के लोगों से बदला लिया गया, क्योंकि 2014 में यहाँ के लोगों ने मिशन 45 उनका कामयाब नहीं किया। बस जिद निकाली गई, बदला लिया गया। कोई भी बाशिंदा इस रियासत का इस फैसले के साथ नहीं है। कुछ खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं और कुछ दबी अल्फाजों में, क्योंकि बाकी बीजेपी वाले कुछ करें ना करें, एक चीज में उनका कोई मुकाबला नहीं है, और वो है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। शायद इससे पहले अगर मुकाबला था तो हिटलर की हुकूमत में, उसके बाद शायद ही कोई हुकूमत ऐसी आई होगी जिसने प्रोपेगेंडा का इतना इस्तेमाल किया हो। जैसे ही कोई 370 की बात करे, इनका मशीन कुछ अपने सोशल मीडिया के जरिए, कुछ व्हाट्सएप के इनके
चाहे हुए चैनलों के जरिए। एक अभी 370 की बात हो गई, ये पाकिस्तान की बात कर रहा है। अरे भाई 370 का जिक्र पाकिस्तान के आईन में नहीं हुआ था। 370 का जिक्र अगर हुआ था तो हिंदुस्तान की आईन में हुआ था। तो 370 की बात करना पाकिस्तान की बात कहां से हुई? 35A का जिक्र किसी और मुल्क के आईन में नहीं था, इस मुल्क के आईन में। तो 35A का जिक्र करना मुल्क के ही जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ मिलने की, अगर ये बुनियाद नहीं डाली गई होती, ये ढांचा बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ खासकर जम्मू के लोगों को डराने के लिए कि तुम लोग अगर 370 की बात करोगे तो हम सीधा आपको एंटी नेशनल करार देंगे, तो तभी अल्फाजों में कहते ना हम आपके साथ हैं लेकिन बाहर आके कर नहीं सकते। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वक्तन फवक्तन मैसेज और फोन करते हैं और कहते हैं ना हम जम्मू के हैं, हम आपके साथ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि 370 या 35 हटे, हम नहीं चाहते हैं कि रियासत का बंटवारा हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ यूनियन टेरिटरी हो। लेकिन हम शायद खुलेआम आज के दिन में इस बात का जिक्र करना, जिस चीज को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारा मुस्तकबिल है। ये ना बचा तो कुछ नहीं बचेगा। अगर कल को हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं रहा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? माँ बाप मेहनत करके जहां एक मंजिल बनाने की उनकी हिम्मत होती है, वो बुनियाद 2 मंजिल के मकान की डालते हैं, ये सोचते हुए कि जब मरने के वक्त में मैं ये मकान अपने बच्चों के हवाले कर तो एक अच्छा अलीशान मकान मैं उनके नाम पे छोड़ दूंगा। आज इन कानून के बदलने के बाद माँ बाप को ये भी यकीन नहीं रहा उनके पास कुछ होगा कल अपने बच्चों को देने के लिए। तो ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये एक तंजीम की लड़ाई नहीं है, ये एक इलाके की लड़ाई नहीं है, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। इसमें कुछ खुलेआम हमारा साथ देंगे, कुछ पीछे से हमारी ताकत बन के हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम कामयाबी हासिल करके ही दम तोड़ेंगे। आज आप तमाम साथियों ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। आपने इनके झूठ को झूठ साबित किया और एक बहुत बड़ा पैगाम आपने बाकी मुल्क में भेजा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल आज भी उतनी ही मजबूती से बात करता है और तमाम खितों के लिए बात करता है, तमाम मजहबों के लिए बात करता है, हर एक के लिए बात करता है। उसके लिए मैं आप सब बहनों का सीनियर साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। आपकी तरफ से मैं फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे किताब अगर मेरी आवाज
बस बस ठीक है, शुक्रिया। और अब्दुल्ला साहब, देवेंद्र राणा जी, मेरी बहनों, भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, मैं आपका और मीडिया का भी धन्यवाद हूँ कि आप सब आए हैं। और जैसे उमर साहब ने कहा, काफी मुद्दत के बाद इस सरजमीन पे पांव रखने का मौका मिला। ये जमीन बहुत जरखेज है। इस जमात को कितनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी वो अल्लाह है और आप जानते। यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग, और बार बार यही कहते। अगर जम्मू कश्मीर को, मगर वो मर्द नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसे लोगों से कहा कि हमारा रास्ता उत्तर नहीं, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर, और हर एक को मौका मिलेगा तरक्की करने का। कोई तुमने जो खाना है खाओ, जो तुमने पीना है वो पियो, जिससे रहना है तुम रहो, तुम्हें इसकी आजादी है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई ऐसा काम न करना जो किसी दूसरे मजहब को आपके खिलाफ करे। भाईचारे के लिए आप लोगों को मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए वैसे उसूल करने पड़े। मैं उस हिंदुस्तान का आदमी था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा वतन कोई और है। और जब मैं यहां नहीं था, विलायत में था, लोग ढूंढने लगे, लीडर ढूंढने लगे फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर को बचा सके। मैं लीडरों का नाम नहीं लूंगा। लोग कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस मार गई, है ही नहीं, इसका कोई अता पता ही नहीं। झुकने आए कि वापस आओ, इस वतन को बचाओ, क्योंकि ये जानते थे कि एक जमात है जिसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही बचा सकता है। बड़े लोग देख रहे हैं, बड़े नारे, हमारे पुतले जलाएं जितने मर्जी है और जलाओ। फारूक अब्दुल्ला तुम्हारे पुतलों से डरने वाला नहीं। मेरे सामने तो आओ और मेरी दलील का जवाब दो। मैं डंडे नहीं उठाता, मैं किसी की नहीं जलाता। फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर धर्म की इज्जत करता, हर धर्म। कभी भी हमने ये नहीं सोचा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई, ये बौद्ध है। पैदा करने वाला वो है सब। किस तरह कोई नमाज पढ़ता, किस तरह कोई मंदिर जाता है, उसका जवाब
हैं और कहते हैं ये हिंदुओं की पहचान। बताएं ना, दिवाली आने वाली है, आ रही है नहीं आ रही? पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी ही नहीं, गणेश जी। आप भूल गए कि गणेश जी की इसलिए पूजा करते हैं कि गणेश जी हुए, उसकी उनकी बीवियां अगर मिलके देखें, इंसान का स्वास्थ्य, इंसान को प्यार, इंसान को तरक्की और इंसान के लिए सारी आसाइश, ये एक गणेश जी की औलाद की तरफ से। हम ये समझते हैं सिर्फ पैसा बनाने की बात, लक्ष्मी का नहीं। बहन से पूछो ना, इनको पता भी नहीं। जो इतने बड़े बड़े सूरमा बनते हैं कि हम हिंदुओं की लाज हैं, मैं उनसे पूछता हूं, फिर हम पे दावा मारते हैं। ये तुम्हें अगर इतना है, हिंदुस्तान की फौज का क्यों रखती? जरा बॉर्डर पे जाओ ना और जरा मुकाबला करो। कौन कहता मैं तो नहीं रोक रहा हूं, जाओ अपनी सुरमाई दिखाओ ना हमें। तो कैसे तुम काम ये हम ये जमात, इसमें वो सपूत थे। जब कबाली आए उन्हें अपनी जानें दी, मगर श्रीनगर पे काबला करने की इजाजत नहीं। लकड़ी की बंदूकें निकाली हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने। आज बड़े हिंदुस्तान में बड़े हमें कहते हैं हम एंटी नेशनल। मियां जी ये बताओ, जब जनीवा में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, तो तुम कहां थे? तुम्हारा लीडर मेरे साथ था। और जब इनसे कहा गया बोलो, चुप करो, कोई नहीं बोला। एक फारूक अब्दुल्ला था जिसने बोला और उनकी बोलती बात। अब्दुल्ला पाकिस्तानी, आज फारूक अब्दुल्ला चीनी। अरे ज्यादा आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूं मैं क्या हूं। मैं 50 साल का उम्र मारूंगा तो पानी हाथ से ऊपर उठ जाऊं। नहीं समझना कि मैं तुमसे डरता हूं, खबरदार। नहीं समझता कि ये जमात तुमसे डरती है। हमने तुम्हारा मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे, और इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे तुमको। तुमने लोगों से वादे किए, झूठ वादे। हाँ, जमीन कहीं नहीं जाएगी, जमीन तुम्हारी, नौकरियां तुम्हारी, सारा कुछ। जरा बाहर निकलो ना, जरा फारूक अब्दुल्ला के सामने बोलो ना। ये पूछते हैं कहां गए तुम्हारे वादे के? बड़ी तरक्की होगी जैसे उमर साहब, कारखाने लगे, कोई फाके नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आज बेकारों को देखो किस तरह सड़कों पे खड़े हैं। इसको देखो जो और बेचारे ये नहीं जानती कि कल की रोजी मिलेगी या नहीं। 28 साल वादे किए गए कि हम कश्मीरी पंडितों
5 साल तो हो गए इनके। ये 5 साल भी बहुत जल्दी, जैसे ये ट्रंप जा रहा है, ये भी चलेगा। वो कश्मीरी पंडित आज भी बैठा, आज भी इंतजार कर रहा है वो दिन कब आए, कब तक नफरत फैलाओगे, कब तक इनको इस्तेमाल करोगे अपने वोट के लिए। हमने सिर्फ इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया है। सिर्फ इनसे कहा हाँ हाँ हम तुम्हें दिल से लगा, दिल से लगाने के बजाय चूतू से बाहर निकाल। फिर ये कहते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल भाई ठीक करो, तुम्हारा नंबर जरा कमजोर हो गया है। जरा किसी अच्छे आंखें वाले डॉक्टर के पास जाओ, अपनी आंखें बनवाओ। हम उनमें से नहीं है जिनको तुमने सर खरीद बना रखा है और उनके पकड़े कपड़े खलवाते हो कि देखो जी ये हिंदुस्तानी दिखा रहा है। अगर कपड़े फाड़ने से और पैसे देने से वो फाड़ रहा है तो जितने फटवाओ और बनाने में तुम्हारे पैसे करो ना। नई लीडरशिप लाने वाले आसमान से आएंगे, पैराशूट से गिरे, नई तंजीम। अरे कितने बेईमानों को खरीदोगे? आज तुम 10 रुपए दोगे, कल दूसरा आएगा वो 20 रुपए देगा, तुमको भी छोड़। उसका इंतजार करो, वो होने वाला है। हमने देखा है, मैंने अपनी उम्र में बहुत देखा है। ये वही है जो हमारे साथ आए, फिर हमें फिर आए, फिर छोड़। ये फारूक अब्दुल्ला ही था कि जिसने इनको छोड़ा नहीं, सीने से लगा दिया। मैंने कहा वो पकड़ेगा इनको, वो मैं नहीं पकड़ू। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि तुमने माफ करना है, तुम मेरे पकड़ो। और मैंने उनका हाल देखा कहीं कैंसर में या किसी और चीज में, उनका नामो निशान नहीं, इनका भी नहीं दिखा। ये झूठ से घबराइए, शैतान से घबराइए। वो झूठी बातें लेकर आता है गांव में आपको भड़काने के लिए। आए नहीं थे बिल नंबर 9, आप पाकिस्तानी इधर से आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे और आपको घर से निकालेंगे। आया नहीं तो मुझे दिखाना कौन पाकिस्तानी आया और कौन सी जमीन पे कब्जा किया और कहां है? मुझे दिखाओ गरीब कौन, जो हमारी बातों पे बढ़ जाते हैं, जो बिल्कुल फिसलता है। हाँ हम तुम्हें रोटी देंगे, तुम कौन हो रोटी देंगे? जिस दिन वो रोटी नहीं देगा, कोई देने वाला नहीं है। हम लोगों ने भी देखा हो किसानों, मगर नहीं चाहता होगा तुम्हारे घर आए, ऐसे ओले बरसाएगा कि तुम्हारी सारी फसल। वो है ताकतवर, उसके सिवा कोई ताकत नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं, आपस में भाईचारा रखो। ये भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, अंग्रेजों ने किया को रखा, एक में हिंदू को, एक में सिख को, एक में ईसाई को। ये हमें तोड़ करके जिंदा रहना चाहते हैं, होशियार रहना। ये मुल्क जो है उसने कभी 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं देखा। आज वो लद्दाख के बॉर्डर पर खड़ा है।
जहां टेम्परेचर -20, -30 क्या है मेरे में और कश्मीरी में, और उसमें क्या है? न खाना वैसा, न पहनना वैसा, न चलना वैसा, न रिवाज वैसे। मराठी को देखो, बंगाली को देखो, न जबान हमारे शहर में। डोगरी कहाँ, कश्मीरी कहाँ, शीनो कहाँ, तमिल कहाँ, कन्नड़ा कहाँ, मराठी कहाँ, बंगाली कहाँ, भोजपुरी कहाँ, मगर किस चीज में? इनकी मेहरबानी से नहीं, ये जो आज बना रहे हैं, इस धरती की मेहरबानी से कि हम रहना है और एक दूसरे को पहचानना है। इतना ही तुम लोग फारूक अब्दुल्ला तुमसे डरने वाला नहीं। मेरा जवाब में जो कुछ था वही मेरा मालिक है, और मेरे मालिक न कभी बन सकते न कभी हो सकते। डरा? अरे जान ही तो ले सकते हो, और क्या है? वो भी तुम्हारे हाथ में, वो भी वही लेगा जब उसको लेगा। 85 साल की उम्र का अभी भी जवान। आवाज किसी और से निकाल नहीं सकेगी, वो तो तैयार है उधर जाने के लिए मार्केट के लिए। मैंने तो उधर नहीं, मैंने इधर ही रहना है। जब तक मैंने इस रियासत के लोगों को अपना, तब तक फारूक अब्दुल्ला सोने वाला नहीं सोने वाला। मुझे अल्लाह ने सदमे में की है कि मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए जिंदा हूँ। और जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। घबराइए मत, छाती निकाल और हंसो। गाली मारते हो, हंसो। यहाँ से गाली मारने की जरूरत है। वो कम बहादुर गाली नहीं, बहादुर रख नहीं उठा। बहादुर उसको स्माइल देख के उसे कहता है और कर, और कर, और दिखा, और बता, कितने और पुतले जलाएगा? जला यार। देखो देखो मैं आपसे कहता हूं, अपनी जमात को संभालो। हमारी जमात में भी ऐसे लोग होंगे, मैं आपसे कहता हूं, जिनका ईमान इधर उधर इधर है या कुर्सी आई या कुर्सी गई, या कुर्सी देने वाले भी लोग ही हैं। ताकत ताकत नहीं है, लोग है ताकत। इसलिए सोच के जब भी इलेक्शन आए, को उठाओ जो लोगों की मदद करेगा, जो अपने नहीं करेगा बल्कि ये सोच के करेगा कि मैंने आया हूं तो मुझे उसके लिए करना है, जिसने मुझे ऊपर दिया और जिसने नहीं दिया उसके लिए भी नहीं काम करना है, क्योंकि जवाब उसके पास है। उसके बगैर किसी के जवाब डरना नहीं, हिम्मत बढ़ाना है। फारूक अब्दुल्ला टाइमी की बात करना है, करियो को गाठा गया, लीडरों को गाठा मैं मार कर अरे अगर इतनी जल्दी तुम खत्म हो जाओगे तो फिर हमारा रहेगा क्या? अगर तुम इतनी जल्दी तुम्हारी फूक निकल गई, यहाँ तो कोई पंप भी ऐसा नहीं जिसे हम फूक कर सकें। इसीलिए आपसे कहता हूं, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जैसे उमर साहब ने कहा, जिनका काम है किसी न किसी तरीके से लोगों में इंतशार पैदा, डर पैदा, घबराहट पैदा, क्या
कोई चला पाकिस्तान में, हमारा क्या? अरे कोई गया आज तक 70 साल में? डराते किसको भैया? यहाँ क्या हो गया इसको? थोड़ी सी आवाज को बढ़ाओ। ये घबराना है। हाँ, हम अपनी पहचान के लिए लड़ाई करें, वो हमें किसी से भी करें, हम पीछे नहीं आए। हमने कसूर क्या किया? तुमने अपनी पार्टी का एजेंडा हिंदुस्तान का एजेंडा बना दिया क्या? भारत बहुत बड़ा है, हमारी पार्टी से बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। बिना समझना कि हिंदुस्तान तुम्हारा है। बड़ी हुकूमतें आई और बड़ी हुकूमतें गई और आपका भी एक दिन जाने का वक्त आ जाएगा। रब भी बड़ा चलाना है। Let it begin, drive, I am here, I do this. और कोर्ट में जा रहा है, तुम्हें कोर्ट से कोई मदद नहीं है। 2 कोर्टों ने तो उसको बिठाई दिया। ताकत आपके हाथ में है, याद रखना भाइयों बहनों, ताकत तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। ताकत किसी के हाथ में नहीं है। तो तुम पाकिस्तान में जो कहेगा उसे पता है, हमें दिखता है तू ही है पाकिस्तान। तेरे दिल में पाकिस्तान का वो छुपा हुआ है, इसलिए हमें बोल रहे हैं। अगर खुदा ना खाते ऐसा कुछ हो गया तो पहले पाकिस्तानी जिंदाबाद नारा मारेंगे वही। हिम्मत आप, मुझे खुशी है इतने महीनों के बाद मुझे मौका मिला, मुझे उसने मौका दिया और बहुत पवित्र दिनों में मैं आ सकता। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो कोरोना वायरस से गुजर गए, जवान भी गुजरे, बूढ़े भी गुजरे। ये बीमारी बहुत सख्त है, बहुत हालत बहुत खराब। मैं तो इस हुकूमत से पूछता हूँ, जब मैंने पार्लियामेंट में तुम्हारे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है और बड़े तरले मारते हो कि हमने तो बड़ा ये कर दिया। अस्पताल में वेंटिलेटर्स बैठ गए हैं, काम ही नहीं कर, और फिर कहते हो हम बड़ी तरक्की कर, 370 का बड़ा तरक्की कर। यहाँ तरक्की होगी जब यहाँ की हुकूमत होगी, यहाँ के लोगों की हुकूमत होगी और अपने हकूक पर तब तरक्की। ये 3 तुम्हारे मार्शल एक दिन वो भी कुर्सियों से उतर जाएंगे, उन मार्शलों को बोल देना मेरी तरफ से, वो भी नहीं मगर अपनी जमात को मजबूत करो। जब तक तुम्हारी जमात मजबूत है तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, और तुम्हारी जमात को गिराने के लिए बहुत से लोग देगा। हमने गुटकार का ये माहिदा किया, किस लिए, क्यों? हमने कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू अलग है, कभी नहीं सोचा कि लद्दाख अलग है, और उस वक्त हम किसी से बात नहीं कर सकते, जल्दी कर मिल के चल रहा है। 370 को वापस करो, 35 को वापस करो, जो तुमने कानून लाए हैं इनको नकल को रखना पड़ेगा।
ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी। अरे पाकिस्तानी तो तुम हो जो उनके बारे में ये कहते रहते हो, तुम ही तो हो जो उनको और उठा रहे। यही तो करते हैं और ये करते रहेंगे। कपड़े फाड़ हैं तो ये जो इनके ये शर्ट चीजें हैं, हम लोगों में फर्क करना। कश्मीरी में अलग है, जम्मू वाला अलग है, लद्दाखी अलग है, ये गलतफहमी है। ये तीनों हिस्से इस रियासत के एक हिस्सा है और इंशाअल्लाह रहेंगे। बस आप हाँ, मैंने कहा पहले गणेश जी की पूजा जरा जोर से करना तो कुछ हो जाएगा आप लोग और हमारा भला होगा। और दिवाली में एक गुजारिश करूँ, पटाखे जो है वो मेहरबानी करके कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले ही हवा खराब है और वो बीमारी हमारे सर के ऊपर है। और मेरे जैसे आदमी को, हमारे जैसे पूरी जो है उनको ये मारा मुझे नहीं इसलिए आपसे कहता हूँ